हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुनाइए। मुरीद मुफ्ती आज़म हिंद कामिल हुसैन साहब, कामिल सुन्नी। जी, आपका नाम भी कामिल और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से आप कामिल वैसरी हैं। जी हम हुसैनी हैं भाई, अजीदी थोड़ी हैं, हम ये हुसैनी हैं। माशाअल्लाह। और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने पर भी आप फख्र करते होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी। ये आजकल के मुल्ला मुल्ली कुछ जो आजकल के हो गए, दो चार चार किताबें पढ़े आए, ये कहते हैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो इनसे पूछा गया क्या तेरे बाप को कहेंगे फिर? हाँ। क्या तेरी और अम्मा? 14वीं सदी, अरे 14वीं सदी के मौलवी जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहल बारे। हाँ, ये 14वीं सदी के नहीं, 15वीं सदी के लोगों को रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा है। ये बिल्कुल, ये क्या मालूम किस तरह के लोग हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। क्या अहले बैत के मानने वाले? कभी आज तक बरेली में जश्न इमाम बाकर नहीं कराया, ना जश्न इमाम जाफर। ना ना ना, आपने सुना कभी? इमाम बाकर, अरे हजरत अबू बकर नहीं कराया, हजरत उमर नहीं कराया, हजरत उस्मान गनी नहीं कराया बरेली में। हाँ जी, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। और जश्न आला हजरत पूरे गांव में, हिंदुस्तान भर में, क्या दुनिया में हो रहा है आपको? हाँ, इश्क मोहब्बत आला हजरत। अस्तगफुरुल्लाह यार, हमने कब मना किया? मत मानो, लेकिन ये क्या तरीका है? किस ढंग से तुम मनवा रहा हो? इस तरह से तुम सहाबा किराम को भी नहीं मनवा रहे, न अहले बैत को मनवा रहे। क्या ना 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 ना, ये खुद ही मनवा रहे हैं। अगर यही बात कह दो तो कि साहब ये तुम उन्हें नहीं मानते, तुम इन्हें नहीं मानते, यानी इनका बनाया हुआ फार्मूला मानो तो मुसलमान। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 5 मसलक निकाल दिए 4 मसलक की जगह, फिर कहते हैं कि कहने में क्या हरज है। जी जी जी। तो अभी मैंने एक से कहा, वो भी आपके बरेली का था, अशरफ रजा फतेहगंज बरेली का, फतेहगंज का। अच्छा अच्छा, फतेहगंज का था। हाँ, फतेहगंज, अशरफ रजा नाम है, वो बरेली का ही। अच्छा। कल बात हुई तो क्या मसले की हालत के नहीं, क्या है वो है, मैं क्या ऐसा है कि मसले की हालत तो पीलीभीत वाले भी कहते हैं, वो ढोल बाजे को जायज कर रहे हैं, हालत ने मना किया, मसले की हालत में हराम है ढोल बाजा, वो जायज कर रहे हैं। मैं क्या मसले के आला हजरत इसलिए आया था कि देवबंदी भी हनफी कहते थे, तो इसलिए मसले के आला हजरत बना। अब मसले के आला हजरत दावत इस्लामी वाले भी कह रहे हैं और ये पीलीभीत वाले भी, इसलिए इनसे इम्तियाज के लिए अब मसले के अजहरी मियाँ कहा जाए। तो क्या कह रहे? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होगा साहब, फिर तो हर पीर का मसलक हो जाएगा। तब उसके समझ में आई, मैंने और आगे बढ़ के कहा, मैं कि अब मसलक के अजहरी मियाँ का नारा भी लगाना चाहिए। हाँ, और ताकि ये पहचान हो जाए कि ये पीलीभीत वाले हैं, ये बरेली वाले हैं। ये ढोल बाजे को जायज करने वाले हैं, ये भी मसले के हालत का नाम लेते हैं। और अब प्लस मसले के आला हजरत वो होगा जो मौक़िफ़ अज़हरी मियाँ और मसले के आला हजरत को मानेगा। जी जी जी। एक नारा और बढ़ा लो, और फिर जरूरत पड़े। न्याजिया वाले से डरते हैं, खानका न्याजिया वाले से डरते हैं, वो तो ढोल तमाशा सब होता है वहाँ पर खानका न्याजिया में। जी हाँ। अरे साहब, इतने बड़े वली हैं हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये चर्चा नहीं करते कभी। मैं उर्स आला हजरत में मैं खुद भी आया 10-12 बार, लेकिन मैंने हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी का चर्चा तो बहुत बड़ी बात है, शायद नाम तक मैंने नहीं सुना उनका। जी जी जी। कितना दिनों, और फिर ये कहते हैं हम औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं। क्या तुम कैसे मान लो? जिस शहर में उर्स आला हजरत हो रहा है, हजारों लोग आलिम आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, उस शहर में तुम शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेली ताजदार बरेली हैं, मुजद्दिद हैं वहाँ के, उनका तुम नाम भी मुंह पे नहीं ला रहे। जो असली मुजद्दिद है उनका चर्चा ही नहीं कर रहे लोग। और हजरत शाहदाना जो है ना आपके यहाँ, वो हजरत शाहदाना कौन है? वो शाहदाना वो भी बहुत बड़े वली हैं। हाँ, वो भी मुजद्दिद हैं, उनका भी ये चर्चा नहीं करते। बल्कि हजरत पीर सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह ने जलसा कराया था इमाम रब्बानी के नाम से इंटर कॉलेज में, तो वहाँ पर जो है इन लोगों ने रास्ते बंद कर दिए थे, दरवाजे बंद कर दिए। तो पीर सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया था कि भाई इन लोगों ने रास्ते मजबूत कर दिए गए हैं, आप इधर से जाना उधर से जाना, रास्ते बंद कर दिए। किस वजह से? कि इमाम रब्बानी का प्रोग्राम क्यों करा रहा हो? जी 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 जी। तो भाई ये किस दर्जे के मुसलमान? मैं भी था उस प्रोग्राम में था जी। अच्छा, वो जो सकलैन मियां साहब ने कराया था, इसमें हजरत इमाम अहले सुन्नत उसैदुल हक साहब आए थे। हाँ जी जी, आए थे। इन्होंने झगड़ा किया, मुमताज सकलैनी को मारा पीटा, वहाँ कई लोग सकलैनियों को।
हाँ मारा पीटा उसी मौके पे जी। और ना अभी देखे लो, ये 12 रुपये लेवल पे ही हुआ। अच्छा मारा पीटा है। उसके बाद अभी वो सुबह ना इसमें अस्तगफुरुल्लाह काहे के मुसलमान है साहब, सुन्नियों को मार रहे हैं। और क्या करा जाए। और आपने तो एक अजीब बात बताई है, मैंने पहली बार सुना है कि हजरत मुफ्तियान के शजरे में ये लिखा हुआ है हरमैन शरीफैन के इमामों के बारे में। हाँ इत्तबा करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। यानी उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना पड़ेगी। जी हाँ। तो ये मुझे भेजने साहब, ये तो बहुत अजीब बात बताई आपने। तो ये लोग तो छुपाते साहब, शजरा ही नहीं बताते पुराना वाला। ना ये नहीं बताते। अरे भाई देखिए, वहाँ जितने भी मार्बल बिछाया तो वहाबियों ने बिछाया, हाँ गिलास बनाया तो वहाबियों ने, कालीन जो पड़ी है वही वहाबियों ने डाली। तो क्यों जाते हो फिर वहाबियों के जगह पे? अकेले भी नमाज मत पढ़ो वहाँ जाके। हाँ, और अकेले मत पढ़ो नमाज। अकेले भी नहीं, अपने कमरे में पढ़ के आ जाओ। हाँ, और वो पानी भी यहीं से भर के ले जाया करो। हाँ 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 हाँ, केने भर के ले जाओ, वहाँ का पानी भी मत पियो। वो मौलाना शमसुद्दीन मकरानी मालूम है क्या कहता है? हाँ कहता है सब चीज तो जरा सब भाभियों ने बनाई, तो फिर क्यों जाते हो? है ना। हाँ, बोले सब चीज तो भाभियों ने बनाई है। हाँ हाँ। अरे पहले के बनाई, सब कुछ बनाया। अब बताओ, आपने जो बताया कि आप भी मुफ्तियान के मुरीद, आप तो होश हवास में मुरीद हुए होगे साहब। मेरे ख्याल से उम्र होगी आपकी 18 साल। मेरी नहीं मेरी थी क्या लगा 20-21 साल की। इसका तो पूरा होश था आपको मुफ्तियान से मुरीद होने का। जी हाँ जी हाँ। तो उसमें ये साफ लिखा है कि हरमैन के इमामों की इत्तिबा करना पड़ेगा। उस टाइम तो मैं जो है दिल्ली का सफर कर चुका था, दिल्ली के सफर कर रहा था मैं। यानी जब मुरीद दिल्ली, हाँ जी, मैंने दिल्ली देख रखी है। जब सुनिए, औलिया पुल से 15 पैसे का टिकट था निजामुद्दीन औलिया का। 15 पैसे का? हाँ जी। जब बताओ, दिल्ली में है ना। जी हाँ। हाँ तो यही मुफ्ती मुकर्रम साहब जो हैं, हाँ, उस टाइम से जो है जब मैं उनके पास जाता था फजर में, वहाँ हम उतरते थे ट्रेन से, पैसेंजर से, और वहाँ फजर की नमाज पढ़ते थे। हजरत मुफ्ती मुकर्रम साहब। जी हाँ, मुफ्ती मुकर्रम साहब। वो भी कामिल सुन्नी है साहब। वो इन चक्कर में पढ़ते, 5 मसलक, 6ठा मसलक। प्योर सुन्नी है, प्योर है। वो कभी मसलक की आदत का नाम ही नहीं लेते। ना कभी नाम नहीं लेते। वो नाम भी नहीं लेते हैं। वो इस तरह की फालतू बातें करते जैसे ये करते ना, अजीब तरह। बड़ी, और तकरीर भी करेंगे बड़ी शांति के साथ, बहुत शांति, संजीदा मिजाज। हाँ बिल्कुल। ये नहीं समझता हूँ जैसा मुफ्ती तकरीर जो करते हैं, यहाँ के जो अकीदा करते हैं, जब 5 तक निकल जाए तो चीखेंगे, है ना। ये तो साहब ऐसे उछल कूद के तकरीर करते हैं। और अब तो नाज शरीफ का अंदाज भी बदल चुका है साहब। अरे साहब, अभी उर्से आला तक तो अभी उर्से आला तक तो महदूद, यानी पाबंदी है, यानी कंप्लीट है, यानी कंट्रोल है उर्से आला। बाकी उर्से आला को छोड़ दो और स्टेजों पे जाओ तो ये तो घूम के नाचते पड़ रहे हैं लोग। अरे साहब, वो अच्छी तरह से, और जाने किस अंदाज में उछल के पैसा दे रहे हैं। कितनी बेदबियां हो रही है साहब। अब क्या किया जाए, ये लोगों ने कंट्रोल नहीं किया है। इन आलिमों की आवाजों में कंट्रोल ही नहीं है, मैं तो समझता हूँ। कुछ नहीं, क्योंकि ये खा रहे हैं हर कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खिला दो खाने को तैयार है। अभी आप इनको किसी को भी घर में ले जाओ, खा लेंगे, तैयार हो जाएंगे। जी। तो मुफ्ती आलम हिंद तो ऐसे नहीं थे, वो तो पाबंद शरात है। और वो मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। और वो मुसाफा करने के लिए सुना है मुरीदों से बैठ जाते थे सुबह तक। जी। यानी तकलीफ बर्दाश्त करते थे। और ये तो मुसाफा ही नहीं करें, आजकल के पीर तो आते हैं, थोड़ी देर मुसाफा किया भाग लेते हैं। और पजामा टखनों से नीचे पहनते हैं। पजामा टखनों से नीचे पहन के फखर करते हैं कि हम बहुत बड़े वो हैं। अब अरे साहब, टखनों के ऊपर पहनने लगे। हाँ, तबलीग जमात वालों कहते थे कि अरे भाई, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के चले आए। और आज जो है खुद जो है टखने ऊंचे करके पहन रहे हैं पजामे, और लंबे कुर्ते पहन रहे हैं। तो आज उसका उल्टा हो गया। तो ऐसा कौन हुआ? इसका मतलब इन लोगों के भी समझ में आ रही है कि ऊंचा ही पहनना चाहिए। क्योंकि वो समझ रहे ना कि आप बरेली में मुफ्तियान ने ऊंचा पहना है, तो क्या तुम उनसे बड़े सुन्नी हो? और जो उनके खलीफा थे मुफ्ती मोहम्मद साले साहब, जो अभी जिंदा हैं, जी, जिंदा बुजुर्ग शख्सियत, अब वही बच्चे हैं अकेले बरेली में। जी। वो भी ऊंचा पहनते हैं। जी हाँ। तो अब ये जामियातुर रज़ा वाले और जितने भी अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ते हैं ना, जी,
یہ جس دن جامع ازہر جائیں گے اور کھل کر کے یہ سوچیں گے لڑکے لوگ کہ یار ایسا کرو ٹکٹ کرو اور ویزا بنواؤ، جامع ازہر سے اپن پوری رپورٹ لائیں گے کہ وہاں کے لوگ اصلی سنی ہیں یا تقی آباد ہیں یا صلح کلی ہیں۔ تو اب جب یہ اشرفیہ کے چلے گا، کچھ لڑکے سے آپس میں دوستی جائے، دو چار جمدہ شاہی کے، دو چار بریلی جامع رضا کے، جیسا نئی جامع نعیمیہ مراد آباد کے، تو اس میں مدد میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر لڑکے اس نیت سے جائیں گے کہ ہم حلفیہ بیان دیں گے آنے کے بعد کہ جیسا وہ ان کا عقیدہ ہوگا وہی بتائیں گے، تو وہ تو یہ کہیں گے یہاں سے چیخ چلا کے اور قسمیں کھا کھا کے بالکل پکے وہابی ہیں ان کے فتوے سے، تو فتویٰ رضیہ کے ساتھ اور یہ دھوکہ دے رہے تھے، یہ رامپور والا مفتی اور یہ والا مفتی دھوکہ دیتے وہ سنی ہے، حالانکہ وہ سنی تو ہیں لیکن ان کے فتوے سے وہ وہابی ہوتے ہیں۔ وہابی پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں یا غوث المدد نہیں کہتے ہیں، اور وہ حسام الحرمین کو نہیں مانتے ہیں، ڈائریکٹ وہ ولیوں سے مدد کے قائل نہیں ہیں صاحب وہ لوگ۔ ارے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے محبت ہونی چاہیے۔ اب جو ہے یہ مسئلہ چڑھا ہوا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو ہے اس میں سعودی کے علماء نے کہا کہ یہ جو دل بنایا ہوا نا اینو جی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بیچ میں لال جو دل بنایا نا تکونا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سعودیہ کے علماء نے کہا ہاں جی یہ حرام ہے یہ چیز بنانا، یہ پھر تو وہ عاشق اور معشوقی والی بات ہو گئی۔ اور یہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، نہیں میرے ذہن میں تھی، مگر میں کیا یوں نہیں رہتا کہ ذرا معاملہ نازک ہے، لیکن دیکھو سعودیہ کے لوگ کتنی باریک نظر رکھتے ہیں۔ جی 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 دیکھیے گہرائی پہ جو انہوں نے پرانی بات چل رہی تھی نا ابھی دنیا کے اندر ایک مارکیٹنگ میں، جی میں بھی یہی کہنے سوچ رہا تھا کہ یہ بازاری لفظ ہے، اس کو نہ لکھا جائے، اس کی جگہ کوئی اور لفظ لکھا جائے۔ لبیک یا رسول اللہ لکھتے، لبیک یا رسول اللہ لکھتے، جو بھی صحابہ یہی کہتے تھے، فدا کا ابی و امی، فدا کا یا رسول اللہ لکھتے، فدا کا ابی و امی رسول اللہ، یا جو بھی شایان شان لفظ تھا وہ لفظ لکھتے۔ جی 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 اب دیکھو یہ سعودیہ والوں نے کتنی باریکی پکڑی ہے۔ جی اچھا دوسرے، ارے تم نمازی بنانے کے جلوس نکالو نا، وہ تو جلوس نکال نہیں گئے، اور یہ جلوس نکالو کہ ہم حضور کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ حضرت شرابی بنائیں گے، شرابی وہ کہہ رہا ہے، وہ کلکتے والے سے میں نے کہا کہ آپ نے ایسا شعر پڑھا ہے، تو میں نے کہا صاحب کیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں حرامی تو ہوں وہابی نہیں ہوں؟ تو ہو سکتا ہے کل کو یہ حشمتی لوگ یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں میں حرامی تو ہوں وہابی نہیں ہوں، کہہ دیں گے کہ ہاں حرامی کم درجے کا وہابی زیادہ درجے کا، ایسا بھی کہہ دیں گے۔ بس 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 ارے ان لوگوں کو اصلی میں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا بس وہی تو ہے، آبجیکشن کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بیر کھیڑا ہے نا اس پہ مراد آباد میں، یہاں کے ڈاکٹر صاحب، میں نام یاد نہیں آ رہا، ان ڈاکٹر صاحب نے تو کھلے عام تقریر میں ٹوک دیا تھا ایک مولانا صاحب کو، جی یہی اعلیٰ حضرت کرنے پہ کہ تم سیرت رسول کے اوپر تقریر کرنے بلایا، تم اعلیٰ حضرت کی تقریر کر رہے ہو یہاں پر اس جلسے۔ وہی تو بات ہے، اس کے خلاف تو ہم نہیں ہیں، ہے نا؟ جب بھی جلسہ ہو رہا ہو تو اس میں اعلیٰ حضرت کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہی چرچا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ رضی اللہ عنہ کہنا ان کو، اور حضور کہنا، اور اعلیٰ حضرت کہنا، اور حضور اعلیٰ حضرت دین و ملت مجدد دین و ملت، کون کون سے الفاظ تھے، اور حضور کا جب نام آیا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنے کہنا اور کچھ نہیں۔ بتاؤ یہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر جلوس نکالنا ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی ہے کئی، آپ نے دیکھی ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ ضرورت تھوڑی ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں محبت رسول کا، کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ابھی تھوڑی مسلمان ہیں، اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ارے آپ نمازی بناؤ، جوئے کھیل رہے ہیں، سٹے کھیل رہے ہیں مسلمان، شرابیں پی رہے ہیں، اس کے لیے تو تم جلوس نہیں نکال رہے، نمازی بنانے کے جلوس نہیں نکال رہے، خالی اس بات کو نکالو کہ ہمیں لوگ دیکھ لیں، اور اس سے کل کو لوگ سیاسی فائدہ اٹھائیں گے صاحب، سیاسی فائدہ، کہ کوٹا والے سوچیں گے ہم بھی جلوس نکال کے ہم ہیرو بن جائیں، چتوڑ والے سوچیں گے ہم ہیرو بن جائیں، مراد آباد والے سوچیں گے ہم ہیرو بن جائیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ پبلک تو آئی گی حضور کے نام پہ تو ہیرو بن جاؤ، بس ہیرو۔ یہ اللہ کے رسول کے نام کا اس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے؟ نہ اللہ کے رسول نے نہیں کہہ دیا اس طرح سے کرو تم۔ ارے ایک بار آپ کو یاد ہوگا مراد آباد میں بھی کانفرنس ہوئی تھی، میں بھی تھا اس میں 12 سال پہلے، سردیوں میں انہوں نے رکھی تھی، محمد اشرف صاحب نے کانفرنس، وہ کمانی باغ میں،
मैं भी गया था हकीमगंज से गाड़ी में, यानी बहुत सर्दी थी, तो उन्होंने क्या फायदा उठाया कि देवबंदियों की न इमामत कबूल है न सदारत कबूल है। वो जो वक्फ में सदर है ना देवबंद वाले खानकाहों में जो कब्जे हैं उनके, तो इन्होंने पब्लिक को किस नाम पे इकट्ठा किया? देवबंदियों के नाम पे, कि पब्लिक ज्यादा जाए। तो पब्लिक था खूब जम के आई, यानी पूरा कमानी बाग भर गया था। तो इन्होंने क्या करा, वीडियो बनवा के शो करा के दिखा के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब को दिखा के, देखो हमारे साथ इतनी पब्लिक। अच्छा, यानी बात समझ में आई? यानी पब्लिक को तो किस ढंग से इकट्ठा किया तो लोग समझेंगे कि ये सुन्नियत का काम करेंगे, यानी लोगों को सुन्नियत के कब्जे में लाएंगे खानकाहों को, और वहाँ से भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दिखा दिया इतने लोग हमारे साथ। अरे भाई मैं बताऊं आपको, अब्दुल्ला खां का नाम तो सुना होगा आपने? हाँ, वो तो अच्छी तरह पब्लिक में मशहूर है। उसने जो है ये समझ लीजिए मौलाना अरशदुल कादरी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, इंतकाल कर गए। नाम सुना होगा अल्लामा अरशदुल कादरी, मुनाजिर थे अल्लामा अरशदुल कादरी। हाँ, उनकी किताब एक जलजला जो है किताब निकाली थी उन्होंने, जलजला उस किताब का नाम था। तो नरसिम्हा राव की हुकूमत थी उस टाइम में। नरसिम्हा राव कहते हमें भी मदरसे के लिए जगह चाहिए, तो बोले तुम अपनी कॉन्फ्रेंस करो, कामयाब होती है तो आपको आप इनाइयों मकबर के पीछे 1 एकड़ जमीन दे देंगे। हाँ, दे दी थी। मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था वहाँ। अच्छा, मौजूद थे आप दिल्ली में? रामलीला ग्राउंड में। हाँ जी, मैं वही तो रहता था, दिल्ली में रहता उस टाइम। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो तो जी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। और मौलाना अबू बकर, शेख अबू बकर कालीकट से आए थे, केरला से। हाँ, अरे साहब उनकी तकरीर बड़ी अच्छी रही। उसका तर्जुमा भी फिर एक मौलवी नहीं करता रहा बराबर। तो देखिए कॉन्फ्रेंस तो हो गई। अब जो है बाद में एक गुंडा आया, कौन? वो अब्दुल्ला खां आदमी, गुंडा हाँ साहब, उसने बखियां उधेड़ दी नरसिम्हा राव की। उस टाइम था ये राज्यसभा का मेंबर था। हाँ, मेंबर था, सही बात है, समझे? तो हमने सुनने में ये आया कि अरे इस जुलाई को दिलवाएंगे, ये जुलाई का अपना नाम करेगा। अरे ये लफ्ज थे किसी अब्दुल्ला खां के, ऐसे बोल दिया, समझे? उसने जो है खुली नहीं गई मगर सुनने में आया। हाँ, वो जुलाई को पसे पर्दा इशारतन कह दिया हुआ। हाँ, इशारतन। भाई साहब उसने नरसिम्हा राव की बखियां उधेड़ दी। अरे ये गुंडा है, एजेंट है, आरएसएस का, ये है, वो है, फला है, वो। अरे वहीं से जमीन नापास हो गई। ऐसा सुना है कि अल्लामा अरशद कादरी साहब बेहोश हो गए थे सदमे में शायद। जी हाँ, उनसे इंटरव्यू बोले वही आपने कोई इंटरव्यू देने से फिर मना कर दिया। सारी मेहनत से पानी फेर दिए थे इन्होंने। जी, तो फिर वो उसमें जाकिर नगर में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया 400 गज जमीन वहाँ खरीदी गई, फिर वो मदरसा कायम हुआ। अच्छा, इनके बड़े भाई क्या कहना, कमरुज़्ज़म आज़मी यानी रज़ियों को खुश करने के लिए कह रहे थे कि 100 साल में लोग आला हजरत को भी 10% समझ पाए, अभी यानी 90% समझने के लिए 900 साल चाहिए। तो मतलब कयामत ही जाए जब तक आला कोई लोग नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब तुम्हारी नजर में भी साहबा की अजमत ही नहीं है। आदमी की नजर में साहबा की क्या अजमत है? अहले बैत की कभी इसने नहीं कहा कि हजरत इमाम आबिदीन को समझने के लिए 10,000 साल चाहिए, कभी नहीं कहा ना। जब आला हजरत को समझने के लिए 1,000 साल चाहिए, तो फिर गरीब नवाज को समझने के लिए 10,000 साल चाहिए, इससे भी ज्यादा। बिल्कुल, और 1 लाख साल चाहिए भैया। गरीब नवाज का मर्तबा तो आला हजरत से हजारों गुना बड़ा है। और ये बात तो 20 साजी जड़ा वाला एक फुला कुल्ली है राजस्थान में, कोटा में, ये रामपुर का रहने वाला है, देवबंदी से चंदा लिया शाही बाबा सेंटर गुमानपुरा से। बाद में कहता मालूम नहीं था, ये सब बहाने बनाते हैं बाद में। और अपना 2 करोड़ से कम का मकान 2 करोड़ से कम का मकान बना लिया आनंदपुरा में, यही मदरसे के जरिए पेट भर रहे हैं। जी। देखिए वो यही कह रहा था कि आला हज़रत को 10% लोग समझ पाए 100 साल में, चाहे वो सुन्नी मौलवी हो या देवबंदी मौलवी हो, ये सब अपने पेट ऐशो आराम के लिए घर इनके देखोगे नक्की रपक रही है। ये आपने बहुत 100% बात कह दी, मैंने भी दोनों को देखा। वो मौलाना साहब है ना, तबलीग जमात का लीडर मौलाना साहब, उसका घर पे जब देखा गया सब कुछ फैसिलिटी, अरे ये मौलवी है, ये क्या नाम है, फिर ये दुनियावी ऐशो आराम क्या कर रहा है। हाँ, वो तो दारुल देवबंद ने फतवा लगा रखा उनके ऊपर, लेकिन मान ही नहीं रहे। भोपाल के लोग नहीं मान रहे। अच्छा, भोपाल के बासुदा के ये मान रहे हैं, या तो इन्हें सनद वापस कर दे, दारुल देवबंद से पढ़ के आए भोपाल के कि भाई हम तुम्हारा फतवा नहीं मान रहे, सनद वापस। हाँ, बस फिर कादियानी पे क्यों फतवा लगा रहे हैं भोपाल वाले?
क्यों फतवा लगा रहे हैं कादियानी पे, उसे भी मारना। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने यही तो कहा था कि अगर ऐसे तावीलें की जाएंगी ना तो फिर तो कादियानी को भी मुसलमान मानना पड़ेगा।